हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे और आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे चल रही होगी। और बेटा आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी 10th क्लास की फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट नेम इज द लाइट। और आज हम बात करेंगे इस लाइट के चैप्टर के लेक्चर नंबर 01 के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है बेटा व्हाट मीन्स लाइट। तो देखिए लाइट का मतलब होता है द सोर्स ऑफ एनर्जी, या हम कह सकते हैं किसी भी ऊर्जा का जो स्रोत होता है, इट इज नोन एज द लाइट। फॉर एग्जाम्पल देखिए सबसे पहली बात व्हाट मीन्स लाइट, जैसे आपको देखने मिल रहा है कि जो हमारे बल्ब से निकल रहा है, बल्ब से एनर्जी निकल रही है या कहीं पर बर्निंग हो रही है, वहां से एनर्जी निकल रही है। सो दैट ऑल थिंग इज नोन एज द लाइट। ठीक है। सो व्हाट मीन्स लाइट, द लाइट मीन्स द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और ये याद रखना बेटा हमेशा कि जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करती है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि लाइट इज व्हाट, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट्स ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट की, तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। एंड चलो इसको समझते हैं कि किस तरीके से जो हमारी लाइट है वो बाउंस बैक कर कर या जो रिफ्लेक्शन होता है, एक्चुअली रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। ऐसे मान लो बेटा फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक दीवार है, या हम कह सकते हैं एक वॉल है, और इस वॉल पर एक लाइट आती है जिसका नाम है इंसिडेंट लाइट। और जैसे ये इंसिडेंट लाइट इस वॉल पर आती है ये टकरा कर वापस चली जाती है। या पहले फॉर एग्जांपल ये लाइट आती है तो इस लाइट को हम इंसिडेंट रे कहेंगे, और जैसे ये टकरा कर वापस चली जाएगी फिर इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड रे इन दोनों के बीच में एक लाइन आएगी जिसको हम नॉर्मल लाइन कहेंगे। और जो हमारा इंसिडेंट लाइट है और नॉर्मल लाइन है, इन दोनों के बीच में एक एंगल होगा और उस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा उसको? एंगल ऑफ इंसिडेंट। वही दूसरा एक एंगल होगा जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन के बीच में होगा, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो समझ में आई आप लोगों को ये सारी बात? तो सब एक बार और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास फिर से एक दीवार है, यहाँ पर एक लाइट लगी जिसको हमने इंसिडेंट लाइट कहा। लाइट लगकर वापस चली गई, दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड रे। फिर इन दोनों के बीच में एक लाइन आई, दैट इज नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट के बीच में एक एंगल बना जिसको हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट कहा। वही एक एंगल बनता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन के बीच में जिसको बेटा हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है। और हमेशा याद रखना जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है। सो देखिए जैसे आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है कि सबसे पहले इस लेजर लाइट से एक लाइट आ रही है, दैट इज इंसिडेंट लाइट, और जैसे ये सरफेस पर ये प्लान मिरर पर टकराती है तो वो उसी एंगल से वापस चली जाती है जिस एंगल से आ रही है, 55 डिग्री एंगल से आ रही है और 55 डिग्री एंगल से ही वापस जा रही है। मतलब हमको ये पता है कि हमेशा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और बेटा इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब जब एक लाइट एक सरफेस पर टकराए और वो बाउंस बैक हो जाए या टकरा कर वापिस हो जाए, इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये हमने अच्छे से देख लिया है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लान पर पड़े हुए रहते हैं। सो याद रखना इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन एंड रे ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड रे, ये हमेशा तीनों एक ही प्लान पर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट नेम इज द टाइप्स ऑफ द इमेज, कभी कभी इस क्वेश्चन को शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि जो इमेज होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो याद रखना बेटा इमेज जो होते हैं हमेशा दो तरह के होते हैं। द फर्स्ट इज द रियल इमेज एंड अनदर इज द वर्चुअल इमेज। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रियल इमेज के बारे में। देखिए रियल इमेज का मतलब होता है ऐसा इमेज जो हमेशा उल्टा बने। जैसे आपको यहाँ पर एक लेंस के अंदर देखने मिल रहा है कि यहाँ पर जो इमेज है लेंस के अंदर वो उल्टा बन रहा है, और इसीलिए यहाँ पर जो इमेज है इट्स अ रियल इमेज। तो रियल इमेज हमेशा उल्टा ही होता है। जैसे आपने देखा होगा हमारे घर के अंदर लुकिंग ग्लास होता है ना। तो उस लुकिंग ग्लास के अंदर जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम हमेशा सीधा दिखते हैं। तो याद रखना बेटा ऐसा मिरर जिसके अंदर हमारा इमेज हमेशा सीधा दिखता है, इस तरीके के इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो पहले समझते हैं हम रियल इमेज के बारे में।
तो रियल इमेज हमेशा याद रखना इन्वर्टेड होगा, और ये बेटा कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर पर बनेगा, और ये स्क्रीन पर भी फॉर्म होता है, और फॉर्म ड्यू टू द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रेज, मीन्स जब रेज आपस में टकरा कर या एक दूसरे को काटती हुई जाती है तो वहां पर एक इंटरसेक्ट पॉइंट बनता है, वहीं पर हमको रियल इमेज बनता हुआ दिखता है। देखिए बेटा, जैसे आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक कैंडल है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए ये एक मिरर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिख रखा है लेंस है, आप एज्यूम कर लो कि यहाँ पर लेंस नहीं या मिरर है, ठीक है, या यहाँ पर मान लीजिए ये एक मिरर है। तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक मिरर हो गया, और इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनना है यहाँ पर वो उल्टा बनना है। तो याद रखना बेटा, हमेशा जो रियल इमेज बनता है वो इन्वर्टेड ही बनता है। कोई कंफ्यूजन? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए बेटा, जैसे इस इमेज के अंदर भी आपको देखने मिल रहा है कि यहाँ पर जो कैंडल है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, इरेक्टेड है, बट जो इमेज है वो इन्वर्टेड बन रहा है, मीन्स उल्टा बन रहा है। देखिए इसको हमने और जूम किया और इसमें देखने की कोशिश करी कि किस तरीके से जो रियल इमेज है वो उल्टा दिखाई देता है। तो रियल इमेज हमेशा उल्टा ही दिखाई देता है। नेक्स्ट बात आती है वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनता है, और ये प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस पर बनता है, ठीक है। ये जो इमेज है स्क्रीन पर कभी फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। और वर्चुअल इमेज बेटा कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको देखने मिल रहा है कि यहाँ पर जो एक ऑब्जेक्ट है, मीन्स एक मैन है, और जब वो मैन अपना आपको एक लुकिंग ग्लास के अंदर देख रहा है तो बिल्कुल सेम टू सेम पोजीशन में उसके सारे ऑब्जेक्ट हमको देखने मिल रहे हैं, मीन्स उसका इमेज बिल्कुल सीधा बनना है, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा ही बनता है। नेक्स्ट बात आती है टाइप्स ऑफ मिरर। तो टाइप्स ऑफ मिरर की अगर हम बात करें, सो देयर इज टू टाइप्स ऑफ द मिरर। द फर्स्ट इज द प्लेन मिरर एंड अनदर इज द स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्लेन मिरर के बारे में। अगर हम बात करें प्लेन मिरर के बारे में, सो प्लेन मिरर के अंदर अगर हम इमेज को देखें तो बेटा इमेज और प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ ऑब्जेक्ट, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है हमेशा सेम होता है, इतनी बात याद रखना। नेक्स्ट बात आती है कि जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रियल होगा, बट इमेज जो होगा वो वर्चुअल होगा। वर्चुअल मीन्स नकली। और यहाँ पर जो इमेज होगा वो हमेशा सीधा बनेगा, वी नो वेरी वेल। और जो साइज होगा ऑब्जेक्ट का और इमेज का, दोनों का साइज सेम होगा। और लेटरल इन्वर्जन कंडीशन हमको देखने मिलेगी। देखिए लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है। अगर आप लुकिंग ग्लास में देखते हुए कॉम्ब कर रहे हैं और आपने सीधे हाथ में राइट हैंड में कॉम्ब ले रखा है, और अगर आप इमेज जो बनना है उसके अकॉर्डिंग देखोगे कि उस इमेज के अंदर आपका जो इमेज बनना है, कि आपका जो इमेज बनना उसके अकॉर्डिंग अगर हैंड को देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग बेटा लेफ्ट हैंड रहेगा। मतलब आपके हैंड में, राइट हैंड में है कॉम और उस इमेज के लेफ्ट हैंड में है कॉम, इसी को बोलते हैं बेटा लेटरल इन्वर्जन। ठीक है। सो लेटरल इन्वर्जन मींस द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज, इट इज नोन एज द लेटरल इन्वर्जन। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर है, तो इस ऑब्जेक्ट ने राइट हैंड को अपने उठा रखा है, बट इमेज के अंदर वो लेफ्ट हैंड की तरह एज्यूम होगा अकॉर्डिंग टू द इमेज। देखिए बेटा जैसे यहाँ पर है तो बी कुछ ऐसा है और बी यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। यूजेस क्या है, इसका इस्तेमाल लुकिंग ग्लास में करते हैं, पेरिस्कोप में करते हैं, कैलिडोस्कोप में करते हैं। देखिए ये मेरा इमेज है, सो इट्स अ लेटरल इन्वर्जन, कि मैंने राइट हैंड का इस्तेमाल कर रखा है अपने कॉलर को पकड़ने के लिए, बट इमेज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो लेफ्ट हैंड एज्यूम होगा। समझ में आई बेटा बात। तो ये है हमारे पास पेरिस्कोप, ठीक है, कैलिडोस्कोप, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है बेटा स्फेरिकल मिरर। तो अगर हम स्फेरिकल मिरर देखें तो स्फेरिकल मिरर की कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं। ऐसा मान लो ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर के सेंटर में एक पॉइंट है जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसी से एक लाइन जाती है जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के आगे मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे एक पॉइंट है जिसको हम पोल कहते हैं। फिर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट है जिसको बेटा हम एफ कहते हैं या फोकस पॉइंट कहते हैं। याद रखना सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं या रेडियस ऑफ कर्वेचर। वहीं सी
और एफ या एफ और पी के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम फोकस लेंथ कहते हैं। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो आधा होता है उसी को हम फोकस कहते हैं। समझ में आई बेटा बात? सो रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। The center of curvature means the point at the center of the sphere, and the pole means the midpoint of its reflecting surface, and the principal apex is where we keep the object, and the focus point means where the two lines, or we can say the parallel lines, will be passing through the point. And the aperture means the diameter of the spherical mirror is known as the aperture. And the focus length, the distance between the pole and the focus, or we can say the distance half of the radius of curvature, is known as the focus length. फोकस लेंथ क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा जो होता है दैट इज नोन एज द फोकस लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है बेटा कॉनकेव मिरर के बारे में, वो देखेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, वो नेक्स्ट लेक्चर में।